हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ख़ास और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम ये जानेंगे 5 इन्वेस्टमेंट जहाँ रिच लोग पैसा लगाते हैं। तो आज हम रिच लोगों की एक इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करेंगे कि वो अपने पैसे को किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं और अपने पैसे को किस तरह यानी बढ़ाने का सोचते हैं और किस तरह वो अपनी इनकम को एक डाइवर्सिफाइड तरीके से अलग अलग जगह पे अपनी पैसे को वो इन्वेस्ट करते हैं, ताकि अगर एक जगह उनका डूब भी जाता है तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए वो रिच लोग अपना सारा पैसा एक जगह कभी नहीं लगाते। वो अपना जो पैसा है वो मल्टीपल जगह पे लगवाते हैं। तो बढ़ते हमारे आज की इस टॉपिक की तरफ। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें, ताकि हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए बनाते रहें। और आप हमें कमेंट के अंदर ये बताइए कि हम किस तरह का वीडियो आपको चाहिए। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। रिच लोग अपना पैसा कहाँ लगाते हैं? सीक्रेट ऑफ रिच इन्वेस्टर्स। अमीर लोग पैसा खर्च नहीं करते, इन्वेस्ट करते हैं। आपने नोटिस किया होगा रिच लोग और मिडिल क्लास लोग बिल्कुल अलग तरीके से हैंडल करते हैं। फ़र्क इतना ही होता है, एक खर्च करता है, दूसरा इन्वेस्ट करता है। चलिए देखते हैं रिच लोग अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट करते हैं। जो रिच लोग होते हैं वो अपना पैसा किस तरह डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करते हैं, जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। जो 30% उनके टोटल कैपिटल के 30% स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर वो करते हैं। दूसरा रियल स्टेट के अंदर एक रेंटल इनकम के लिए वो 20% फ़ंड यहाँ पे यूज़ करते हैं, और 20% फ़ंड बिजनेस या स्टार्टअप में हाई ग्रो के लिए, एक फास्ट ग्रो हो जाए और एक अच्छा बिजनेस चले, उसके अंदर 20% फ़ंड यूज़ करते हैं। और 10% गोल्ड या बॉन्ड्स में, ये इसलिए स्टेबिलिटी के लिए, क्या हुआ गोल्ड स्टेबल रहे, हम महंगाई के रेट से भी बढ़ जाए और हमारा पैसा घटे ना, इसलिए 10% गोल्ड्स या बॉन्ड्स के अंदर वो स्टेबिलिटी के लिए रखते हैं। और बाकी 20% कैश इमरजेंसी फ़ंड के लिए, अगर उन्हें कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उन्हें प्रॉब्लम की कोई किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये जो 20% उन्होंने फ़ंड जो है इसी के लिए रखा है, तो उसका वो यूज़ कर सकते हैं। अब हम ये जानेंगे रिच लोग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे नहीं भागते, जो कि आम लोग, मैं खुद लॉन्ग टर्म से ज़्यादा मैं रेगुलर पे करता हूँ कि मुझे रेगुलर में ज़्यादा मज़ा आता है। इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म के लिए भी मेरा पैसा लगा हुआ है, लेकिन एक लालच आदमी में आ जाती है। एक छोटा फंड लॉन्ग टर्म के लिए और एक बड़ा फंड रेगुलर के लिए, इस तरह से मेरा शेड्यूल है। और अगर आप बात करेंगे सबसे ज़्यादा फंड जो है ये लॉन्ग टर्म के अंदर बनता है, वो लॉन्ग टर्म ग्रो पर फोकस करते हैं। वॉरेन बफेट का एक सिंपल एक सेंटेंस है उनका, इफ़ यू कैंट होल्ड अ स्टॉक फॉर 10 years डोंट इवन थिंक अबाउट होल्डिंग इट्स फॉर 10 minutes। आप समझे बात को? तो ये बहुत ही डीपली बात है। इफ़ यू कांट होल्ड अ स्टॉक फॉर 10 years, अगर तुम 10 साल तक के एक स्टॉक में नहीं रुक सकते, 10 साल तक के अगर तुम एक स्टॉक में नहीं रुक सकते, डोंट इवन थिंक अबाउट होल्डिंग इट्स फॉर 10 minutes, तो तुम 10 मिनट भी मत रुको स्टॉक के अंदर। ये उनका एक सेंटेंस है और बहुत सारे रिच लोग इस पे अमल करते हैं। अमीर लोग फाइनेंशियल नॉलेज में इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें कहीं से नॉलेज मिलता है फाइनेंशियल का, तो वो उस चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें उससे फ़ायदा है। वो अपने पास फाइनेंशियल एडवाइज़र रखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं और हर इन्वेस्टमेंट पे रिसर्च करते हैं। उनके लिए पैसे का रूल सिंपल होता है, पहले सीखो फिर इन्वेस्ट करो। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बढ़िया चीज़ है। तो ये एक बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग जिन्होंने लॉन्ग टर्म की पैसे की पावर को जान लिया, वही लोग ये करते हैं। तो क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही सबसे ज़्यादा पैसा बनता है। रिच लोग हर महीने पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते,
वो पैसे को काम करवाते हैं। आप समझिए बात को। रिच लोग हर महीने पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते, वो पैसे को काम करवाते हैं। उनकी जो इनकम सोर्स होता है वो डिविडेंड्स इनकम आती है, रेंटल इनकम से आती है, बिजनेस से उनका प्रॉफिट होता है, इंटरेस्ट फ्रॉम बॉन्ड से भी उन्हें फिक्स इनकम मिलती है। ये सब उनकी पैसिव इनकम बन जाती है। आप समझ रहे हो बात को? कितने इंटरेस्टिंग तरीके से रिच लोग अपना पैसा मल्टीपल चीज़ों के अंदर लगवाते हैं और उन्हें अलग अलग जगह से फंड आता है। आप समझ रहे बात को? एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप रिच बनना चाहते हो, खर्च कम करो और पैसा उन जगह लगाओ जहाँ वो बढ़ सके, अपना पैसा मल्टीप्लाई हो सके। आप समझ रहे हो बात को? पैसा सही जगह लगना इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट की है। अगर आपका पैसा गलत जगह पे लगता है तो वो पैसा मल्टीप्लाई होने की जगह आपका पैसा घट भी सकता है और आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको लॉस होता है तो आपके बहुत सारे रीज़न, आपके बहुत सारे डिसीजन ये रॉन्ग हो सकते हैं। अगर आपका एक डिसीजन रॉन्ग हुआ तो, अगर आपका एक डिसीजन सही हुआ, आपने सही जगह सही स्टॉक में डाइवर्सिफाइड करके अपने फंड को इन्वेस्ट कर दिया और उसका रिज़ल्ट आपको साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद जब एक बेहतरीन तरीके से मिलेगा, तो आप अगर इसके साथ कोई और डिसीजन लेते हो तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी है कि वो भी अच्छे से चले, क्योंकि आपके पास पैसा है, आपका माइंड फ्री है, स्ट्रेस्ड नहीं है आपको पैसों के लिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैसों के लिए कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपकी फैमिली एक बेहतरीन लाइफ जिएंगे, आपके बच्चे एक बेहतरीन एजुकेशन हासिल करेंगे, आपकी सोसाइटी में एक आप बेहतरीन लाइफ जियोगे, आपके घर के बाहर एक 4 व्हीलर होंगी जो इमरजेंसी के अंदर, आपको हॉस्पिटल के अंदर, एनी अदर इमरजेंसी रिक्वायरमेंट के लिए आपको 4 व्हीलर बहुत डिमांडेबल साबित होंगी। तो आप अपनी लाइफ को एक बेहतरीन तरीके से, एक बेहतरीन वे के अंदर आप अपनी लाइफ को जी सकते हो। बट ये सारी चीज़ें कब होंगी? जब आप इन्वेस्टमेंट के अंदर फोकस रखते हो और इन्वेस्टमेंट की चीज़ों को आप सीखते हो, इन्वेस्टमेंट के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो। आपको इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको थोड़ा समय देना होगा, आपको किताबें पढ़ना पड़ेगी, कोई जो एक्सपर्ट है उन लोगों को सुनना होगा, समझना होगा, बट इन सब को सोच के खुद रिसर्च करना होगा। उसके बाद ही आप अपने फ़ंड को, अपने कैपिटल को डाइवर्सिफाइड करके अलग अलग जगह पे अपने फ़ंड को इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। इससे आपकी लॉन्ग टर्म के अंदर एक वेल्थ क्रिएट होगी, आप फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होंगे, आप टेस्ट फ्री होंगे और आप जो लाइफ जियोगे, आप दुनिया घूमोगे, आपका पैसा आपके लिए काम करेगा, ना कि आप पैसों के लिए काम करें। ये चीज़ अमीर लोगों के अंदर पाई जाती है कि वो खुद मेहनत नहीं करते, वो पैसों से मेहनत करवाते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज इस साथियों, आज इस टॉपिक से आपको एक वैल्यू मिली होगी कि हम कैसे 5 जगह पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं और किस तरह इनसे पैसा कमा सकते हैं। तो आपको इस वीडियो के अंदर एक वैल्यू मिलेंगी, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर्स करें और बेल आइकन के बटन को दबा देवे, क्योंकि आने वाली हमारी हर एक वीडियो आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।